बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से सितंबर की धूम मचा देने वाली तारीखों के हवाले से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स इन सितंबर के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि सब जानते हैं, शनि सैटर्न ये वक्री हो चुके हैं और 30 जून 2024 से वक्री होकर ये 14 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। इस दौरान भरपूर फायदा देते नजर आएंगे और सितंबर का महीना भी इसके मिड में आ रहा है, यानी कि ये भरपूर फायदा आपको देंगे इस महीने के अंदर भी। और जैसे कि आप जानते हैं, मंगल मार्स आपका रोलिंग लॉर्ड है और ये 8वें घर में सितंबर के महीने में ये 8वें घर में मौजूद रहेगा। और 8वां घर रेड जोन समझा जाता है, यानी कि कुंडली का बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता, लेकिन 8वां घर बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस का होना। इसके अलावा अक्ल साइंसेस सीख के उससे अच्छा पैसा कमाना, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और पामिस्ट्री वगैरह से भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाना। और प्लस ये कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप जुड़े हुए तो वहाँ से भी भरपूर पैसे आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और ये गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर के नक्षत्र पे चलना ये मंगल के पावर्स में भी इजाफा करेगा और हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। इस दौरान में किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, आपके बड़े बड़े मसाइल का हल होना, यानी कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई पुलिस केस है, कोई एफआईआर कटी हुई है, कोई मुकदमा है, तो उससे भी बाहर आते हुए आप नजर आओगे। और कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो उसमें भी भरपूर कामयाबी मिलते हैं आपको नजर आएगी। सितंबर के महीने में चांद यानी मून का जो है वो 9th हाउस, यानी कि आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करना, ये हर लिहाज से किस्मत को आपकी तरफ मोड़ेगा और किस्मत का भरपूर फायदा आपको सितंबर के महीने में होता नजर आएगा। और अगर बुध की बात करें, मर्क्यूरी की, तो आपकी इनकम के मालिक समझे जाते हैं, यानी कि आपकी इनकम बढ़ाने वाला या आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी भरपूर पैसे का फ्लो इस दौरान देखेंगे। और 9th हाउस से जो ट्रांजिट होगा 10th हाउस में, तो 10th हाउस में सूरज और बुध का मिलाप होना है। और सूरज और बुध यानी कि सन और मर्क्यूरी, इन दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पे 10वें घर के अंदर आपके लिए बुध आदित्य राजयोग बनेगा और साथ ही साथ दो ग्रही राजयोग भी बनेगा। इन दोनों राजयोग का भरपूर फायदा आप तमाम को इसलिए भी होगा कि 10वां घर एक्टिवेट हो जाएगा और 10वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है रोजगार का मिलना। अगर आपका इंटरव्यू देते हैं वहाँ शानदार कामयाबी का मिलना और हर लिहाज से अपने करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, ऐसा सितंबर के महीने में आपको नजर आएगा। और सूरज चूंकि आपके करियर के घर का रूलिंग लॉर्ड है और 10वें घर में होना है, इसका मतलब अपने ही घर में होंगे और अपने घर को कौन नहीं चमकाता, तो हर लिहाज से सूरज इसको चमकाता। और फिर यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग और दो ग्रही राजयोग, ये सोने पे सुहागा होना है और करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां, आपके ऊंचे पोस्ट पे चले जाना या फिर आपकी तरक्की का होना, आपका ट्रांसफर होकर अच्छे पैकेजेस का मिलना, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए अपने करियर के हवाले से नजर आओगे। इसके अलावा आपका नेम फेम का होना, आपका फेमस होना, आपका सोशल मीडिया आइकन बनना, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। 16 सितंबर तक ये होता है, यानी 1 से लेकर 16 सितंबर तक ये सब कुछ होता आपको नजर आएगा, यानी कि हर लिहाज से करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनते आप नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा कि 16 सितंबर से ये 11th हाउस में सूरज जो है वो 11th हाउस को रोशन करने चले जाएंगे, यानी 11th हाउस में जाना, इसका मतलब आपकी ख्वाहिशात की तकमील, यानी यहाँ भी एंड नहीं हुआ, यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। यहाँ पे 11th हाउस आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी भरपूर मुनाफा देखेंगे और साथ साथ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना है, ये भी स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। याद रखिएगा 16 सितंबर से ऑनवर्ड्स आपकी आमदनी, आपकी इनकम में एक बड़ा बूस्ट आने वाला है और भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, अगर हम तीन चीज़ों की बात करें, आपकी करियर, आपके बिजनेस यानी आपका कारोबार, यानी आपकी जॉब, आपका कारोबार और आपकी किस्मत, तीनों का बूस्ट हो जाना, तीनों का भरपूर तरीके से साथ देना, तीनों में अच्छी खुशखबरियों का सुनना, ऐसा मुमकिन बनेगा 1 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर। याद रखिएगा 21 अक्टूबर लिख के रख लें, ये तीनों चीज़ साथ देंगी। किस्मत का भरपूर साथ मिलना, जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना और कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा पैसा, जो भी आप काम करें, चाहे आप मॉन्टेसरी चला रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई कारोबार है, कोई बुटीक है, कोई जिम है, या कुछ भी घर बैठे काम कर रहे हो या बाहर काम कर रहे हो, हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपकी वो ख्वाहिशें पूरी होंगी जो माजी में सिर्फ सोच के हद तक था, यानी कि आप सोच सकते थे लेकिन उन चीज़ों को मुकम्मल होते या उसको विशेष को अपने आप सामने होते कंप्लीट देख नहीं पा रहे थे, यानी आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही थी। अब वो ख्वाहिशात का पूरा होना भी बनेगा और ये 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और सूरज का 8वें घर से 9वें घर, फिर 9वें घर से 10वें घर और फिर 10वें घर से 11वां घर, ये हैट्रिक बनने जा रहा है आपके लिए।
सितंबर के महीने में ये शानदार हैट्रिक, सूरज के 3 घरों में बारी-बारी जाना, हर लिहाज से आपके करियर, आपके कारोबार, आपकी किस्मत को उजागर करते, उससे भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग नज़र आओगे। अब हम सुपर स्ट्रॉन्ग शनि की बात करें, यानी सैटर्न की बात करें, जो ढैया और साढ़े का भी ज़िम्मेदार बनता है। लेकिन चूंकि वक्री हालत में यानी डबल हाउसेस के फायदे आपको दे रहा है, तो इस महीने क्या कुछ देने वाला है सितंबर के महीने में। अब जैसे कि आप सब जानते हैं 29 मार्च 2025 को आप तमाम यानी जितने भी स्कॉर्पियंस हैं वो ढैया से आज़ाद होने जा रहे हैं। यानी तकरीबन 7 महीने के बाद, अभी से लेके 7 महीने के बाद आप ढैया की कैद से आज़ाद होंगे। जैसे ढैया की कैद से आज़ाद होते तो एक बड़ा ब्लास्ट आना है आपकी जॉब, कारोबार, करियर के हवाले से। लेकिन जो नवादिशात शनि पे बनी रहेंगी वो अभी से बनी रहेंगी। अभी ही कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा, कहीं न कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाना, कहीं न कहीं से पैसा आ जाना, कोई न कोई नया काम मिल जाना, कुछ न कुछ नया करना, उससे पैसा कमा पाना, कोई नई जॉब का मिलना, कोई नया कारोबार शुरू करना, कुछ नया सोचना शुरू कर देना, इस तरह के मामला भी होंगे। यानी कि प्लान भी करोगे, उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओगे, उससे भरपूर फ़ायदा भी इन 7 महीनों में उठाओगे। लेकिन 7 महीने के बाद यानी कि 29 मार्च 2025 के बाद बल्ले-बल्ले होनी, यानी कि हर लिहाज से आपके तमाम मामलात ज़िंदगी उरूज पर होते हुए नज़र आएँगे। और ये वो दौर होगा जब अगर हम 14 नवंबर की बात करें तो शनि, सैटर्न का मार्गी होना ये और ज़्यादा भरपूर फ़ायदे आपको देगा। आपको डायरेक्ट पावर्स देगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग नज़र आओगे। तकरीबन साढ़े 8-9 महीने का ये टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर शनि वक्री भी हो रहे हैं और शनि मार्गे भी हो रहे हैं, यानी सैटर्न का दोनों सूरतों में आपको भरपूर फ़ायदा देना और ख़ास तौर पे वक्री होने की सूरत पे डबल हाउसेज के फ़ायदे देते हुए ये नज़र आएंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं आपके 4th हाउस के अंदर शनि, सैटर्न जो है वो वक्री हालत में मौजूद है और वक्री हालत में 4th हाउस किस चीज़ का घर है? आपकी वालदा की सेहत का घर। 4th हाउस आपके रियल एस्टेट का काम, यानी कि आप कोई ज़मीन खरीदते बेचते हो या ज़मीन को खरीद के उस पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचते हो, रेंट पे देते हो, या कोई फ्लैट खरीद के उसको रेंट पे देते हो, बेचते हो, कोई भी ज़मीन और जायदाद का काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाए। और यहाँ पर भी 4th हाउस में शनि बैठे हुए, इसकी नज़र, इसकी डायरेक्ट दृष्टि जो है आपके 10th हाउस को चमकाते नजर आएगी, यानी आपके करियर में बड़ा बूस्ट आते हुए आप लोग महसूस करोगे। अब आपकी 10th हाउस में 3 बड़े सैयारों का नज़र का आना, यानी कि उनकी नज़र का पड़ना, उनकी दृष्टियों का पड़ना, प्लस ये कि सूरज का और बुध का गध जोड़ बन के यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग आपके 10वें घर में बनेगा और दो ग्रही राजयोग भी बनेगा, तो हर लिहाज से बल्ले बल्ले होनी, यानी करियर में बहुत बड़ा उछाल, कारोबार का भी अच्छा होना, कारोबार से भी फलना फूलना देखना और कारोबार से भी अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होगा। जो भी काम आप करते हो, चाहे ऑनलाइन काम करते हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, या कोई भी तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग। कोई भी फील्ड के अंदर हो वहां से पैसा आता आपको नजर आएगा। इसी दौरान में शनि, सैटर्न का आपका तीसरे घर को चमकाने, यानी तीसरे घर पे इसकी दृष्टि होना, सैटर्न की, शनि की, और तीसरे घर को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस करने का घर, और तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करके उससे पैसे कमाने के घर। यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा इस दौरान कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के हवाले से हो, चाहे जमीन और जायदाद के हवाले से हो, आपकी जॉब के हवाले से हो, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई प्रोजेक्ट के हवाले से हो, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का होना, कोई ना कोई डील का होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और यहाँ पर शुक्र भी पीछे नहीं रहेगा। शुक्र यानी वीनस का भी अलग अलग हाउसेस में जाना और भरपूर तरीके से आपको फायदा देना सितंबर के महीने में मुमकिन बनेगा। सबसे बड़ी बात कि 18 सितंबर को शुक्र यानी वीनस अपने ही घर में आ जाएंगे, यानी कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर, कहते हैं कि मूल त्रिकोण के अंदर आ जाना ये हर लिहाज से शुक्र को सुपर स्ट्रॉन्ग करता है और अपने घर को चमकाता तो नजर आता है, लेकिन आपको भी भरपूर फायदा देता हुआ ये नजर आएगा। याद रखिएगा सितंबर के महीने में ये आपके इनकम के घर में, यानी आपके 11th हाउस में, वही अगेन आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और आपके डेली इनकम, डेली बजट, रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी भरपूर पैसा देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा जैसे हमने कहा 18 सितंबर को ये 12वें घर में चले जाएंगे। 12वां घर आपके बैरून मुल्क जाने का दौरा बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आप बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, आईटी सेक्टर, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं हर लिहाज से, और खास तौर पे ट्रेडिंग करते हैं बैरून मुल्क से, तो वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। 18 सितंबर के बाद आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई गोल्ड खरीद के रखना चाह रहे हो, प्राइस बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, जुए सट्टे के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो देखोगे, पैसा भरपूर आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। इस दौरान में नमाज की पाबंदी है, जिस भी मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, और ख़ास तौर पे फलाही काम करना, अच्छे काम करना, गरीबों की मदद करना, ये हर लिहाज से आपको ऊंचा उठाएगा
और नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए और अच्छा पैसा बनाते हुए, अच्छा बैंक बैलेंस बनाते हुए आप नजर आओगे। याद रखिएगा आपकी जिंदगी में जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं वो 12वें घर से भी आते हैं। 12वां घर आपके बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का, आपकी इन्वेस्टमेंट का घर भी है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका भरपूर फल मिलना, उसका फायदा मिलना ऐसा भी मुमकिन बनता है। और यहाँ पे अगर हम मार्स यानी मंगल की बात करें, गुरु यानी जुपिटर की बात करें, या शनि सैटर्न की बात करें, इन तीनों का मूल त्रिकोण राजयोग का बनाना हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। बस एक चीज की सावधानी कह ले या आपको एहतियात रखनी पड़ेगी, और वो ये कि अपने अखराजात पे काबू रखना पड़ेगा। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, कोई खानदान में किसी के बीमार होकर उसको हॉस्पिटलाइज होना, उसके चेकअप्स का होना, उसका इलाज का चलना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 12वें घर में जैसे ही ये सारा इवेंट हो रहा है, तो 12वें घर का मतलब है कि आपको अपना लिक्विड कैश अपने हाथ पे नहीं रखना। लिक्विड कैश जो भी बैंक में रख देना या इन्वेस्टमेंट कर देना, कहीं पैसे लगा देना, कहीं पैसा आप बिजी कर दें, यूं कह लें, यानी पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हाथ में रहेगा पैसा, घर में रहेगा, तिजोरी में रहेगा, अलमारी में रहेगा, खर्च हो जाएगा। ऐसे ऐसे हालात बनेंगे कि वो पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट की हुई होगी तो उसकी बचत हो जाएगी, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और शुक्र वीनस का 12वें घर में होना, यहाँ पे शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड और प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम, जुए सट्टे से अच्छा पैसा विन करना, ऐसा भी मुमकिन बनता आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे उन तारीखों के हवाले से जो बहुत ही सुपर से ऊपर होने वाली, यानी कि आपके लिए गोल्डन रहने वाले, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे देते हुए। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं, या फिर शादी करना चाह रहे हैं, या फिर औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस को तेज करना चाह रहे हैं, या कोई भी नया फैसला, जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब करना चाह रहे हैं, या फिर जॉब से शिफ्ट होकर दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कारोबार की तरफ कदम रखना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान कुछ भी करना चाह रहे हैं, इसके लिए ये तारीखें बड़ी बेहतरीन रहेंगी। और इसी के रिवर्स में हम ये भी बताएंगे कि वो तारीखें जो बड़ी खतरनाक साबित होंगी। पहले हम बात करेंगे ये बेहतरीन तारीखें कौन कौन सी होंगी। 4, 5, 6, 10, 11, 12 सितंबर, इसके अलावा 14 और 15 सितंबर ये सुपर से ऊपर होंगे, बेहतरीन। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, शादी करना है, कोई भी बड़ा फैसला करना है, कुछ भी, यानी आपके लिए बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। आपको पैसा मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता नजर आएगा। आपको बेहतरीन यानी खुशखबरियों वाला ये टाइम रहेगा, हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और सफ़र करना या कोई नई डील ऑफर का साइन करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन का करना, वो भी इन तारीखों में बेहतरीन रहेगा। अब हम उन तारीखों के हवाले से बात करेंगे जो बड़ी खतरनाक साबित होने वाली हैं। 7, 8, 16, 17, 24, याद रखिएगा खतरनाक तारीखें होंगी। और साथ साथ 26 सितंबर ये वो तारीखें होंगी जिनमें कोई सफ़र करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पैसा लगाना, किसी को पैसा देना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करके, किसी पे अंधा एतमाद करके पैसे देना, किसी को अपने सीक्रेट्स बताना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। कुछ भी आप कोई नया कर रहे हो, कोई बैंक से पैसा लेके निकल रहे हो, कोई एटीएम से पैसे लेके निकल रहे हो, कोई पैसे लेके भीड़ में जा रहे हो, कहीं ना कहीं डकैती चोरी का खतरा रहेगा। घर के अंदर डकैती चोरी का होना, या चलते हुए गिर जाना, चोट का लगना, या गाड़ी या बाइक से टक्कर का हो जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। खास तौर पे जो प्रेग्नेंट खवातीन होंगी स्कॉर्पियंस में, या अगर आप स्कॉर्पियन और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनको भी इन तारीखों में बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन याद रखिएगा अगर इन तारीखों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर कोई फाइनलाइज करते हो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, या कोई भी इस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है, चेक पे साइन कर रहे हो, या कोई भी किस्म के कागजात पे साइन कर रहे हो, तो बहुत अच्छी प्रूफ रीडिंग, यानी अच्छे से पढ़ लो उसको, पढ़े बगैर साइन मत करो। और कोई भी डील फाइनल कर रहे हो, कोई भी किसी को पैसे दे रहे हो, तो अच्छी तरह एहतियात कर लो कि वो भरोसे के काबिल है कि नहीं, और किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें तो बेहतर है। और सीक्रेट्स अपने बताने से गुरेज करें, ये सारे मामला बिगाड़ेंगे। कोई सफ़र करना, कोई नई चीज़ शुरू करना, कोई नई जॉब के लिए इंटरव्यू देना, हर लिहाज से ये अच्छा नहीं समझा जाएगा, यानी कि इसके नताइज आपको नेगेटिव मिलते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएंगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।